वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी कॉर्टेवा के सहयोग से सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज प्रस्तुत करता है प्रोग्राम सपनों की उड़ान। ये प्रोग्राम #2 मिलियन विमेन इन एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कृषि मूल्य श्रृंखला में 2 मिलियन महिलाओं को सक्षम बनाना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अल्पना, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम सपनों की उड़ान। इस प्रोग्राम में महिला किसान की कहानियां होंगी। यहाँ हम सुनेंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपनी बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की मंजिल पाई है। दोस्तों, ये महिलाएं खेती के नए तरीके सीखकर, नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने गांव और समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं और खेती को आगे बढ़ा रही हैं। कॉर्टेवा द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आवश्यक समर्थन, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे किसान, शोधकर्ता या उद्योग में उद्यमी के रूप में सफल हो सके। दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिस महिला किसान की संघर्ष और सफलता की कहानी में लेकर आई हूँ, उनका नाम है रेखा सुमन। रेखा सुमन राजस्थान के 12 जिले के एक छोटे से गांव जलवाड़ा से आती हैं। रेखा एक बहुत ही मेहनतकश, जुझारू और पढ़ी लिखी महिला किसान है और पिछले 8 साल से खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन्होंने BSc की पढ़ाई कर रखी है, यानी इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी है। लेकिन ये भी जरूरी तो नहीं कि पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करके नौकरी ही की जाए। घर के हालात और परिस्थितियाँ इंसान को कहां से कहां ले जाए, ये कोई नहीं जानता, बस वक्त ही बता सकता है। रेखा ने हमें बताया कि उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और उनका एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उनके पति और 2 बच्चे हैं। साथ ही उनके जेठ और जेठानी और उनके बच्चे भी रहते हैं और इसके अलावा उनकी ससुर साहब भी उनके साथ रहते हैं और सब मिलकर खेती करते हैं। वो एक संयुक्त परिवार में रहती हैं और संयुक्त परिवार के महत्व को खूब समझती हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम रेखा सुमन है। मेरे पति का नाम विष्णु सुमन है। मैं गांव जलवाड़ा की रहने वाली हूँ। किशनगंज ब्लॉक में आता है। तहसील किशनगंज है और जिला 12 है और मैं APO रामगढ़ से जुड़ी हुई हूँ। परिवार में ससुर जी हैं, मैं सास एक्सपायर हो चुकी है और बड़े भैया है, जेठ जी, और उनकी वाइफ है, भाभी जी है, उनके एक लड़की है और मेरे 2 बच्चे हैं। बस हम इतने से ही परिवार हैं। ये छोटा सा ही परिवार है हमारे। संयुक्त परिवार में रहती हूँ मैं। हाँ, मिल जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली है। मैम जो ये घर पे रह जाते हैं, भाभी जी घर पे रह जाते हैं, हम खेती में चले जाते हैं। मैं रह जाती हूँ घर पे तो भाभी जी चले जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली हमारे तो हो जाता है हमारा। मैं खेती बाड़ी करती हूँ, गृहिणी हूँ। लगभग मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए मेरी शादी को। मैं तब से खेती बाड़ी करती हूँ। मैंने BSc फाइनल कर रखी है, वहाँ पढ़ाई भी कर रखी है मैंने। तो पारिवारिक समस्या है मैडम, इसलिए नहीं कर पाई। दोस्तों, जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो रेखा बहुत ही खुश नजर आ रही थी। खेती के तौर तरीकों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो बताती हैं कि वो खेती में दोनों ही तरीके अपनाती हैं, यानी परंपरागत तरीके से भी खेती करते हैं और आधुनिक उन्नत तकनीक भी अपनाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे 17-18 बीघा जमीन है। ज्यादातर तो मैं हमारे यहाँ धान होती है, लहसुन होता है, सरसों होती है, चावल भी होता है। जो हम खेती करते हैं उसमें धान भी लगा लेते हैं, लहसुन लगाते हैं, सरसों करते हैं। अभी तो जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही कर और नई तकनीक भी अपना रहे हैं। फुहारा की सिंचाई करते हैं, फुहारा से
और जैसे वो दवाइयों का छिड़काव करते हैं। पहले तो टंकियों से करते थे, वो चलने लग गया जो उससे करने लगे हैं टंकियों से। ट्रैक्टर वाली टंकी आती है ना दवाई छिड़कने की, उससे करते हैं हम तो। जैसे हम फुहारा की पाइप आते हैं, उनको सभी खेतों में सेट कर देते हैं और ट्यूबवेल से पाइप लगा देते हैं और चालू कर देते हैं, तो कम पानी में ही पूरे खेत में सिंचाई हो जाती है हमारे। जैसे अभी बरसात चल रही है, बरसात में ज्यादा पानी बरस जाता है तो फसल खराब हो जाती है, गल जाती है, उससे फसलों को नुकसान हो जाता है। कभी कभी तो खेत खाली रह जाते हैं, फसल नहीं पाती, तो ऐसे निकाल लेते हैं पंप, जैसे पंप लगा के बाहर निकाल देते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जी हाँ दोस्तों, खेती और किसानी में पानी यानी जल का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इससे पहले कि रेखा से जाने कि वे खेतों में सिंचाई कैसे करती हैं, आइए आपको लिए चलते हैं उनके गांव में। उनके गांव का नाम है जलवाड़ा। दोस्तों, जैसा कि गांव के नाम में ही जल है, जलवाड़ा यानी जल वाला इलाका, जहां जल की बहुतायत हो। बारां जिला आमतौर पर नदी, नालों और तालाबों से भरा हुआ इलाका है। जलवाड़ा गांव के आसपास भी कुएं, तालाब, झरने और नाले हैं। इसलिए माना जाता है कि ये नाम जल की अधिकता से पड़ा है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस इलाके में तालाब और जल स्रोतों के कारण बस्ती बसी थी। जब लोग यहाँ रहने लगे तो इसका नाम जलवाड़ा पड़ गया। राजस्थानी और हाड़ौती बोली में वाड़ा या वारा शब्द का प्रयोग अक्सर बस्ती, गांव या टोला के लिए होता है। वाकई में इस गांव के नामकरण का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। आइए दोस्तों, इस गांव के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। जलवाड़ा अपने आप में एक ग्राम पंचायत है, यानी ये गांव सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी केंद्र है। यहाँ की आबादी लगभग 3500 से ज्यादा है, जो आसपास के गांवों में इसे बड़ा गांव बनाती है। इस गांव में सरकारी और निजी स्कूल दोनों मौजूद हैं। अगर बात करें खेती और किसानी की, तो खेती यानी किसानी यहाँ का मुख्य धंधा है। ज्यादातर लोग खेती और खेत मजदूरी से जुड़े हुए हैं। गेहूं, चना, सोयाबीन और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। बरसात पर खेती का काफी असर पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, जो आमतौर पर छोटे मोटे इलाज के लिए उपयोगी है। इसमें लोगों को दूर बारां शहर तक बार बार नहीं जाना पड़ता। यहाँ राजस्थानी और हल्की बुंदेली मालवी बोली का मिश्रण मिलता है। मेलों और त्योहारों पर पूरा गांव एक साथ होता है। खासकर होली, दिवाली, गणगौर और रक्षाबंधन बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। यानी संक्षेप में बोलें तो जलवाड़ा गांव बारां जिले का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गांव है, जहां पंचायत है, स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है और खेती किसानी लोगों की जिंदगी की धुरी है। दोस्तों, जब महिला किसान रेखा से सिंचाई और पानी के बारे में बात की गई, तो उन्होंने हमें बताया कि उनके खेत में ट्यूबवेल है और खेती में ट्यूबवेल और बरसात के पानी का उपयोग करती हैं। पानी के तब बोरवेल है मैडम, ट्यूबवेल हो जाता है मैडम। कभी कभी अभी तो बरसात में तो नहीं आती दिक्कत है, लेकिन गर्मी में ज्यादा दिक्कत आ जाती है। कोई बार पानी कम, बारिश कम होती है तो तब आती है दिक्कत। जैसे मैडम जलवायु अनुकूलन के हिसाब से करते हैं। जैसे किसी के ओल में भी पानी हो तो उससे भी ले लेते हैं। किसी के कम होता है, किसी के चलते भी ओल, किसी के कम हो जाता है, पानी ले लेते हैं। हाँ मैडम, चुनौती है, फसलें बर्बाद हो जाती है इससे तो हमारी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती में बीज का खासा महत्व होता है। वो कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए, यानी जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल उगेगी। हर किसान अच्छे से अच्छा बीज बाजार से खरीद कर लाता है, उसे उपचारित करता है और फिर बुआई करता है। उसके बाद खाद, कीटनाशक आदि का भी प्रयोग किया जाता है। बीज, खाद और कीटनाशक के बारे में रेखा अच्छी जानकारी रखती हैं। वो जीवामृत और केचुआ खाद भी बनाना जानती हैं। उनका कहना है, जी मैम, बीज अच्छा होता है, फसल अच्छी रहेगी। तो इसमें बाजार से खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदते हैं, जो कीटाणु रहित हो, जीवाणु रहित हो।
उपचारित करके उसे उपचारित करते हैं, और जिससे फसल अच्छी बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। कीटनाशक का उपयोग करते हैं हम, दवाई उसमें पानी में मिला के कीटनाशक को, और उस पे फसलों पे छिड़काव करवाते हैं। जी बना लेते हैं, जीवामृत करते हैं मैडम, बनाते हैं। केचुआ खाद बनाते हैं। इससे जो दवाइयाँ होती है इनसे जो नुकसान कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जहरीले जिसे कीटनाशक बहुत खतरनाक होता है, तो गोबर खाद होता है ये जो अच्छा रहता है, इससे बीमारियां नहीं होती, फसल से नुकसान होता है। जो दवाइयाँ बाजार में मिलती है उनसे छिड़काव करते हैं। एपीओ हमारे लगा हुआ है, एपीओ से लेते हैं। दोस्तों, आज की महिला किसान रेखा से बातों का सफर चल रहा है और बातों बातों में सफर आ पहुंचा है एफपीओ पर। जी हाँ दोस्तों, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक किसान समूह है, या यूँ कहें किसानों के लिए एक बहुत फायदेमंद समूह है, जिसकी मदद से छोटे किसान हर तरह का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो बीज या खाद खरीदने की बात हो या फिर फसल की बेचान का समय हो। हर लिहाज से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों के लिए मददगार समूह साबित हो रहा है। बातों बातों में रेखा ने बताया कि वो रामगढ़ एफपीओ से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमें बताया कि एफपीओ से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारे फायदे भी हैं। हाँ, एपीओ से मैं जुड़ी हुई हूँ। एपीओ के हमारे बहुत लाभ है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे हमें खाद मिल जाता है, दवाई मिल जाती है, बीज मिल जाता है, और नई नई तकनीकी जानकारियाँ मिलती है। हमें खेती के बारे में जानकारी मिलती है। जीवामृत के बारे में सीखा हमने, जो आता है गोबर खाद, गोबर से केचुआ खाद बनाते हैं। बायोइंश्योर के बारे में, जीवाणु जलवायु अनुकूलन के, जो कम जलवायु में भी अच्छी तरह फायदेमंद रहता है। दोस्तों, किसानी यानी खेती एक बहुत ही मेहनत और धैर्य वाला काम है। हर किसान साल भर मेहनत करता है और जब फसल काटने का समय आता है, फसल बेचने का समय आता है, तो उसके चेहरे की रौनक और दिल की खुशी देखते ही बनती है। साथ ही साथ फसल का अच्छा मोल भाव मिले, इसको लेकर चिंता की लकीरें भी उसके माथे पर उभर आती हैं। हर किसान चाहता है कि उसको अपनी फसल का अच्छे से अच्छा भाव मिले और अच्छा मुनाफा मिले। फसल की बेचान और मोल भाव के बारे में रेखा कुछ यूँ हमें समझाती हैं। फसल को काटते हैं तो पहले तो हम मंडी में बेचते थे। यहाँ से ट्रैक्टर में लोड करते थे और मंडी में जाते थे। वहाँ पर जब हम एपीओ से जुड़े ना, तो एपीओ में बेचने लग गए हम। नहीं में मैडम घर से ही ले लेते हैं, हम घर से ही तुलाई कर लेते हैं और घर से ही माल उठा के ले लेते हैं। हाँ मैडम, भाव मंडी से अच्छा भाव मिल जाता है, 200-300 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं मंडी से। जी मैडम, सरसों बेची है हमने, अभी गेहूँ बेचे हैं, जो मंडी से अच्छा भाव मिला, 200-300 रुपए क्विंटल पे ज्यादा मिला। हमें मंडी से अच्छा भाव मिला। जो एपीओ वाले गए थे, जो उन्होंने बताया कि अच्छे भाव में खरीद लेंगे हम फसल को, तो हमने मंडी में भी भाव कराया, तो मंडी में हमें थोड़ी कम रेट मिली और यहाँ पर थोड़ा अच्छा भाव मिला, तो हमने एपीओ वालों को ही दे दिया माल, और 200-300 रुपए ज्यादा भाव मिला। और ट्रैक्टर का भाड़ा भी नहीं लगा हमारा, घर से ही माल ले लिया गया, किराया गया और थोड़े पैसे ज्यादा मिल गए। दोस्तों, ये बात तो तय है कि किसान की मेहनत रंग जरूर लाती है। अपनी मेहनत और अपनी लगन की दम पर ही हर किसान अपनी सफलता की कहानी लिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरह जब हमने रेखा से सरकार की योजनाओं के बारे में बात की, तो वो केसीसी के बारे में बताती हैं। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की भी अच्छी जानकारी रेखा रखती हैं। केसीसी बनवा रखी है ना मैडम, ये किसानों के लिए ये के मैडम, जो इसमें क्या है, किसान अपने हिसाब से पैसे ले सकता है और किस्त के रूप में जमा भी करा सकता है। 3% सब्सिडी मिलती है मैडम। फुहारा सेट है, 75% फुहारा लगाते हैं, छूट देते हैं। अच्छा, जो सब्सिडी देते हैं उन पे, कास्ता पाइप जो होते हैं उन पे छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। फसल नष्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें लाभ मिलता है उसमें।
आइए दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताते हैं। केसीसी योजना किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज सहायता और 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे उन्हें 4% प्रति वर्ष की अत्यंत रियायती दर पर ऋण उपलब्ध होता है। वर्ष 2004 में इस योजना का विस्तार किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं अर्थात संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए किया गया था और 2012 में इंडियन बैंक ने इस योजना को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस पर पुनः विचार किया था। ये योजना बैंकों को केसीसी योजना के संचालन हेतु व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य आवश्यकताओं के लिए लचीली और सरलीकृत प्रक्रियाओं के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है, जैसा कि फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, फसल कटाई के बाद का खर्च, उत्पाद विपणन ऋण, किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएं, कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्यकता। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज है आवेदन फॉर्म, 2 पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट, पते का प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि स्वामित्व का प्रमाण, फसल पैटर्न यानी उगाई गई फसलें, क्षेत्रफल सहित और स्वीकृति के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज। इसके लिए पात्रता व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक किसान है, किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार किसान, किसानों की स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह जिनमें किराएदार किसान, बटाईदार किसान आदि शामिल है। दोस्तों, बातों का सफर जब अंतिम पड़ाव पर आया तो हमने रेखा से जानना चाहा कि वो हमारे श्रोताओं को, खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है। तो उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर संदेश दिया। उनका कहना था कि हमें अपने परिवार के साथ मिलकर, खास करके पति के सहयोग से खेती का काम करना चाहिए और हंसी खुशी अपने काम को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि वो जैसे हमारे जो एफपीओ खुले हुए हैं किसानों के लिए, एफपीओ बने हुए हैं उनके फायदे के लिए, तो उनसे जुड़े और उन पर अपनी जो फसल है वो बेचे और उनको अच्छा मुनाफा मिल सके, मंडी से अच्छा भाव मिल सके और उनसे एफपीओ से जुड़ने के लिए बोलूंगी, उनके लिए अच्छा फायदा मिलेगा उनसे। हमारा प्रोग्राम कोटेवा एक्सेस डेवलपमेंट की तरफ से चल रहा है। बस महिलाओं से ये बोलूंगी जो महिलाएं हैं वो अपने पति के साथ मिलकर काम करे, महिला पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और अच्छी खेती करे, भागीदारी निभाए अपनी खेती में और अच्छी आमदनी कमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की महिला किसान की कहानी, जिनका नाम है रेखा सुमन। रेखा सुमन ने लिखी अपनी मेहनत के दम पर अपने हौसलों की उड़ान की कहानी। दोस्तों, सपनों की उड़ान में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इनकी मेहनत और हौसले को हम सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि इनकी कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरित होंगी और इस दिशा में आगे बढ़कर #2 मिलियन वुमेन इन एग्रीकल्चर पहल का हिस्सा बनकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगी। दोस्तों, वक्त का तकाजा है, अब मुझे आपसे रुखसती की इजाजत लेनी होगी। अगले एपिसोड में फिर लेकर आऊंगी एक और महिला किसान की सफलता की कहानी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हौसले को बुलंद रखिए। सुनते रहिए आपका रेडियो अलवर की आवाज। सपनों की उड़ान में आज बस इतना ही। नमस्कार।